मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देखे निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। दिव्यानी चौहान, तुम पापा को तो शीशे में उतार सकती हो, पर मुझे नहीं। मैं यहाँ सिर्फ मिस इंडिया बनने के लिए आई हूँ। मिस इंडिया बनने के अलावा मैं और कुछ भी नहीं सोच सकती। जिस तरह मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, उसी तरह मैं संजना का भी गुनहगार हूँ। निभाना, साबित करो खुद को कि यू आर द बेस्ट। अब देखती हूँ दिव्यानी चौहान, तुम मेरी जायदाद कैसे हड़पती हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आखिर आपने हक की लड़ाई जीत ली। आप मेरा काम कर दीजिए, मैं आप पर दौलत की बरसात कर दूंगी। जिंदगी ये जिंदगी यूं खुल के जी लो तुम, ख्वाबों को इन ख्वाबों को बाहों में भर लो तुम। जिंदगी ये जिंदगी यूं खुल के जी लो तुम, ख्वाबों को बाहों में भर लो तुम। आओ मिलके हम गुनगुनाए गीत नए होठों पे सजाए, साथ अपने जमाना गाए जाने जा। इंद्रधनुष के रंग चुराए, हर किसी को अपना बनाए, हर कदम अपनी लिख जाए दास्तां, राहों पे छोड़ के अपने निशान। मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं, मिस इंडिया कंटेस्ट की फोटोशूट की तैयारियां जोरों से चल रही है। सारे कंटेस्टेंट यहाँ मौजूद है। चलिए हम बात करते हैं इस कंपनी की सीईओ मिस शालिनी से। मिस शालिनी, मैंने सुना है कि 2007 के लिए आपने कुछ खास तैयारियां की हैं, वो क्या है? जी, जो तैयारियां हमने की हैं उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करना चाहती, वक्त आने पर आप सबके सामने होगी। अभी हम मिलते हैं मिस इंडिया के कंटेस्टेंट से। आपका नाम? नेहल शाह। आप कहाँ से आई है? मैं गुजरात से हूँ, सूरत। अच्छा, आप मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने से पहले और क्या क्या की है? मैंने काफ़ी सारे प्रिंट एड्स करे थे, टीवी एड्स, रैम्प शोज़, और अभी फ़िलहाल में ही मैं मिस गुजरात भी रह चुकी हूँ। तो आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। इट्स सो एक्साइटिंग, आई एम एंजॉइंग एवरी सिंगल मोमेंट। गुड। आपका नाम? ज़ारा खान। आप कहाँ से आई है? जयपुर। मिस इंडिया में आने से पहले आपने और क्या क्या किया? मॉडलिंग किया है और फिल्म्स करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आने वाले एक एक दिन आपको किस तरह से बीत रहा है? एक्साइटिंग, लेकिन जैसे एग्जाम्स करीब आता है तो डर तो लगता ही है। आपका नाम क्या है? निभाना कपूर। आप कहाँ से आई है?
जी मैं मुंबई की ही हूँ। मिस इंडिया कंटेस्ट में पार्टिसिपेट लेने से पहले आपने और क्या क्या किया है? मैंने बहुत कुछ किया है, रैंप मॉडलिंग। एक्चुअली बचपन से ही मैं मिस इंडिया बनना चाहती थी, इसलिए आज मैं मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हूँ। कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा है? डर? डर कैसा? अगर कॉन्फिडेंस हो तो मंजिल आसान हो जाती है। तो आपको लगता है कि आप ये मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीत पाएंगी? ऑफ कोर्स, मिस इंडिया मैं नहीं बनूंगी तो और कौन बनेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका नाम? सुहानी सहाय। आप कहाँ से आई है? मैं इलाहाबाद से आई हूँ। इलाहाबाद से? जी। इलाहाबाद जैसे छोटे शहर में रह के आप मिस इंडिया बनने के ख्वाब कैसे देखे? छोटे शहर से आई हुई लड़कियों को हमेशा ही छोटी नज़र से देखा जाता है और मैं उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहती हूँ ताकि वो अपने आप को साबित कर सकें। तो इलाहाबाद से लेके यहाँ तक का सफ़र काफ़ी मुश्किल रहा होगा ना? कोई भी सफ़र कभी आसान तो नहीं होता। उस सफ़र को तय करने के लिए ज़रूरी होता है आत्मविश्वास, और वो आत्मविश्वास मिलता है अपनी कड़ी मेहनत से। मेरे पास ना तो कोई बैकग्राउंड है और ना ही कोई अनुभव। अगर कुछ है तो वो है मेरी लगन, मेरी मेहनत, मेरा विश्वास और मेरा हौसला। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिस्टर क्रिश, आप इस शहर के जाने माने कोरियोग्राफर हैं। आपकी नज़र में वो कौन सी लड़की है जो मिस इंडिया की खिताब जीत पाएगी? देखिए, अभी इस दौर में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी ऐसी पार्टिसिपेंट होगी जो मिस इंडिया का क्राउन पहनेगी। लेकिन एक बात ज़रूर है, जो भी लड़की मेहनत करेगी और दिल से करेगी वो इस खेल के अंतिम दौर तक ज़रूर पहुंचेगी। थैंक यू। तो देखा आपने, यहाँ मौजूद सारे लड़कियों में कितना जोश भरे हैं। अब देखना ये है कि इनका जोश कंटेस्ट में कितना काम आता है। पता नहीं मेरे वकील ने मेरा काम किया भी होगा या नहीं। हाँ बेटा, भाई मेरी सारी तैयारी हो गई, टिकट्स भी आ गए। तुमने अपनी माँ की पैकिंग की? सब बिल्कुल तैयार है। इनफैक्ट जिंदगी में मैंने उन्हें पहली दफा इतना खुश देखा है। मैं वादा करता हूँ बेटा कि उनकी खुशी हमेशा बरकरार रहेगी। आई प्रॉमिस। May I come in, Mr. गुजराल? हाँ वकील साहब, आइए आइए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ भाई, मैं अमेरिका शिफ्ट हो रहा हूँ। लेकिन ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी? वो सब कुछ मैंने मेरी बड़ी बेटी के नाम कर दिया है। अब ये संभालेगी? हाँ, वो सब तो मैंने अखबारों में पढ़ लिया, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्या बात? Why not? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मिस्टर गुजराल, क्वींस इंटरनेशनल संजना गुजराल के नाम पर है, आपके नाम पर नहीं। इसमें आपको कुछ कानूनी मुश्किलें भी आ सकती हैं। क्या कानूनी मुश्किलें आ सकती हैं? अरे भाई, ये सारा बिजनेस मैंने संजना के नाम से किया था। अब जैसा कि सब जानते हैं कि संजना इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने वो सारा बिजनेस अपनी बड़ी बेटी देवयानी के नाम कर दिया। सिंपल। आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन तब जब संजना गुजराल को इस बात से आपत्ति नहीं होती। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजना गुजराल को इस बात से आपत्ति है। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? संजना अब इस दुनिया में नहीं रही और आप इतना बेहुदा मजाक कर रहे हैं। मजाक तो आपका बनने जा रहा है। ये देखिए, ये मिस संजना गुजराल की वसीयत है। ये वसीयत उन्होंने मरने से पहले की थी, और इस वसीयत के मुताबिक उनके मरने के 1 साल बाद क्वींस इंटरनेशनल और उनकी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट में तब्दील कर देनी चाहिए, और उसका ट्रस्टी सिर्फ मैं हो सकता हूं मिस्टर गुजराल, सिर्फ मैं नहीं मानता। झूठ है ये, सब बकवास है, और ये पेपर सब नकली है। अब असली क्या है और नकली क्या है, ये तो कोर्ट का स्टे ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अगली मुलाकात कोर्ट के स्टे ऑर्डर के साथ ही होगी।
चलता हूं। सारी जिंदगी हमारा नमक खाता रहा, राज हमारे से ही नमक हरामी कर रहा है। दिमाग खराब। नकली है, नकली है, सब झूठ है, साजिश है। मैं उसकी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। I will see to it। बर्बाद कर दूंगा। वकील साहब, क्या हुआ? काम हो गया या नहीं? गुड। पापा, मैं कभी आपको अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। और दिव्यानी, मैं पापा को तुम्हारे कभी करीब नहीं आने दूंगी। जैसा कि आप जानते हैं, मिस इंडिया कंटेस्ट की फोटोशूट की तैयारियां जोरों से चल रही है। सारे कंटेस्टेंट यहाँ मौजूद हैं। काम करती थी। तो आपको लगता है कि आप ये मिस अरे राजा, देख रहे टीवी को क्या हुआ? आई देखते हैं। मैं केबल का पैसा भरा था कि नहीं भरा था? बस बस, रहने राजा, आ गया आ गया। वो देख, आ गई अपनी सुहानी। इतनी सुंदर लग रही है हमारी सुहानी। भगवान करे इसको किसी की नजर ना लगे। हाँ, तुमने कह दिया, अब तो नजर कभी नहीं लगी। हे भगवान, इतनी सारी लड़कियां हैं, एक से बढ़ के एक। पता नहीं सुहानी जीत पाएगी या नहीं। क्या बात कर रही है आई? देखना, अपनी सुहानी मिस इंडिया 101% बन के आएगी, देखना आप। भगवान करे तेरे मुंह में घी शक्कर। गुड जॉब। गलत जगह बाजी लगा रहे हो क्रिश। हार जाओगे। जीतने वाले को सीखने की जरूरत नहीं होती। देखना चाहते हो? ओके, बेस्ट लक। म्यूजिक। Thank you.
Well done. Well done, Suhani. Excellent. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्रिश, वैसे यार निभानो को तुमने नाराज करके कुछ ठीक नहीं किया। मैंने क्या किया यार? वो खुद ही आई और खुद ही नाराज होकर चली गई। बट यार वो तुम्हारी पुरानी दोस्त है। वैसे मैं कुछ दिनों से गौर कर रहा हूँ कि सुहानी को तुमको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं यार, दिस इज माई प्रोफेशन और वो मेरी दोस्त है। मैं पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते को एकदम अलग रखता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। खूब समझता हूँ मैं तुम्हारे प्रोफेशन को और तुम्हारी फ्रेंडशिप को। क्या बात है शहना, मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? अरे चाहती तो थी कि तुम्हारे सांसें रोक लूं, पर ये क्या, रास्ता रोकने पर तुम घबरा गई? अब तुम्हारी गेतड़ धमकियों से मुझे कोई डर नहीं लगता शहना। धमकियां? तुम्हें अब मेरी धमकियों से डर नहीं लगता, लेकिन पहले तो लगता था ना। डोंट वरी, तुम अब फिर से डरने लगोगी। हट जाओ मेरे रास्ते से। यही तो कर नहीं सकती ना। अगर मैंने तुम्हारा रास्ता साफ कर लिया तो मेरा मकसद पूरा कैसे होगा सुहानी? शायना, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। मैं यहाँ अपना वक्त बर्बाद करने नहीं, तुम्हें बर्बाद करनी आई हूँ सुहानी। आखिर चाहती क्या हो तुम? मुझे पता नहीं था सुहानी, तुम इतनी ना समझो। चलो ठीक है, मैं ही तुम्हें समझा देती हूँ। मैं तुम्हारी मौत चाहती हूँ। कितनी दूर जाओगी सुहानी? मौत की निगाहों से तुम्हारी जिंदगी अब बच नहीं सकती। तुम्हें पता है सुहानी, मैंने तुम्हारे नाम पे मौत की मोहर लगा दी है। अब बस अंजाम देना बाकी है। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, अब तुम मौत से नहीं बच पाओगी। सुहानी जल्दी ऊपर आओ, पानी से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। सुहानी, तुम ठीक तो हो ना? सुहानी,
देखा देखा इसे, किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। शुक्र है मैं वक्त पर आ गई, अब सब कुछ ठीक है। मैम, उस दिन भी आपने मेरी जान सांप से बचाने की कोशिश की थी और आज ये, मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। इसमें एहसान मानने की क्या बात है? मैं तो सिर्फ अपने मकसद को अंजाम दे रही थी। मकसद? मेरा मतलब है तुम लोगों की हिफाजत, ये मेरा फर्ज है ना। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही थी। वैसे सुहानी, क्या तुम जानती हो ये काम किसने किया होगा? मैं जानती हूँ कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन अगर मैंने शाइना का नाम लिया तो लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि वो मुझे क्यों मारना चाहती है। और इस वक्त मैं अपने नाम के साथ करण का नाम जोड़कर अपना मजाक नहीं बनाना चाहती, कभी नहीं। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें, सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं, सुन जरा। कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी